ओम नमः शिवाय। आज आपको जानकारी देंगे आपके अरुधा लगन के बारे में। अरुधा लगन यानी कि आरूढ़ लगन। मेरे मुख से दोनों ही शब्द निकलेंगे, दोनों का ही मतलब एक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। हमेशा ही सभी लोग अपनी कुंडली में, अपने होरोस्कोप में अपने लगन, अपने असेंडेंट को देखते हैं, लेकिन अरुधा लगन के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता। जबकि अरुधा लगन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी कुंडली में जो आपका लगन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अरुधा लगन ही डिसाइड करता है कि समाज में आपकी सामाजिक स्थिति कैसे रहेगी, आपको प्रसिद्धि कितनी मिलेगी। और आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे संक्षेप में अरुधा लगन के बारे में कि अरुधा लगन किस तरह से अपनी कुंडली में जांचते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि हमारा अरुधा लगन कुंडली में कौन सा है। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि प्रत्येक ग्रह का अरुधा लगन में क्या प्रभाव होता है, और आपको ये भी बताएंगे कि आपकी अरुधा लगन से द्वितीय भाव और आपके अरुधा लगन से 11वां भाव, 12वां भाव क्यों बहुत ज़्यादा विशेष होता है, क्यों उनकी बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है, वो क्या प्रभाव देते हैं। और एक आपको सीक्रेट बताएंगे अंत में ऐसा कि अगर आपका अरुधा लगन किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो वो ऐसा सीक्रेट बताएंगे आपके लिए कि जिससे आप अपने अरुधा लगन को बहुत ही बैलेंस कर पाएंगे। चाहे वो कितना भी अशुभ फल दे रहा हो, आप उसको बैलेंस कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा लाभ ले पाएंगे। और उसके बाद में आपकी जीवन में चाहे धन कमाने की समस्या थी वो भी दूर होगी, क्योंकि अरुधा लगन से जो 11वां घर है वो आपकी इनकम को दर्शाता है। इसी तरह से अरुधा लगन से जो दूसरा भाव है वो आपके धन की सेविंग को दर्शाता है, और अरुधा लगन से जो 12th हाउस है वो आपके खर्चे को दर्शाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है आज का विषय, बहुत सब्जेक्ट हमारा इतना जानकारी भरा होगा कि जिससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। क्योंकि अगर आपकी इनकम ही अच्छी नहीं हो रही है तो भी आप समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बन सकते। अगर आपकी इनकम हो रही है लेकिन अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप अपने जीवन के स्तर को ऊपर नहीं उठा सकते। और अगर ये दोनों काम भी हो रहे हैं लेकिन आपका जो खर्चा है अरुधा लगन से 12th हाउस अगर आपका अशुभ फल दे रहा है और आपका खर्चा बहुत ही अशुभ कामों में हो रहा है तो भी आपकी छवि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन सकती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि समाज में कई बार बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं लेकिन उनकी सामाजिक जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती, जो छवि होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती। या हम ये भी कह सकते हैं कि कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा कम होता है लेकिन सामाजिक छवि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सब देखा जाता है आपके आरूढ़ लगन से। तो अगर आपने आज ये वीडियो समझ ली आपका आरूढ़ लगन कहाँ पर है और आपको अपने आरूढ़ लगन के हिसाब से वो कौन सा कार्य करना चाहिए कि जिससे आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिले, आपकी समाज में बहुत अच्छी छवि बने, तो आज ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आप देखेंगे आप इस वीडियो से बहुत ही लाभ कमाएंगे। और अगर आपकी ज्योतिष सीखने में रुचि है तब तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आरुधा लगन है, जो आरूढ़ लगन है, उसको कैसे देखते हैं कि कुंडली में वो हमारा कहाँ पर निकलेगा। आप सबसे पहले अपने लग्नेश को देखिए। आपकी कुंडली के जो आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होते हैं, मैं आपको जानकारी देता हूँ, कुछ लोग नए होते हैं चैनल पर या ज्योतिष में नया उनका रुझान होता है, जिनको नहीं पता होता। जो आपकी कुंडली का प्रथम भाव होता है वहाँ जो नंबर बना होता है उस राशि के जो स्वामी होते हैं वो आपके लग्नेश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वहाँ 4 नंबर है तो आपके जो लग्नेश हैं वो चंद्र हैं। अगर वहाँ पर 5 नंबर बना हुआ है तो जो आपके लग्नेश हैं वो सूर्य है। तो इस तरह से आप देखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं कि आपके लग्नेश कौन से हैं। इसी के साथ आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने ही चैनल पर अब तक नए हैं, आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहे। अब आपने अपने लग्नेश का पता कर लिया कि लग्नेश हमारे ये हैं, तो अब आप देखिए कि लग्नेश आपके लगन से कितनी दूरी पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि आपके लग्नेश छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब लग्नेश जब छठे भाव में बैठे हैं तो जहां पर लग्नेश बैठे होंगे, जब आप अपने लग्नेश से वो 6 नंबर काउंट करेंगे, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं तो आपको 6 ही नंबर काउंट करने पड़ेंगे। तो जब आप 6 नंबर से छठे घर से आप 6 नंबर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे आप कुंडली के 11वें भाव पर पहुंच चुके हैं। और 11वें भाव जो होगा वो आपका आरुधा लगन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं कि मान लीजिए कि आपके लग्नेश बैठे हुए हैं 12th हाउस में, तब आप देखेंगे कि अगर आप 12वें घर से काउंट करेंगे तो आप कुंडली के 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आरूढ़ लगन हुआ वो आपका 9th हाउस हुआ। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका आरूढ़ लगन कौन सा है। अब सभी ग्रहों का आरूढ़ लगन में प्रभाव क्या होता है पहले ये बताते हैं, फिर बताएंगे आपको आरूढ़ लगन से दूसरे घर के बारे में, फिर 11वें घर के बारे में और 12वें घर के बारे में। ये 3 घर जो हैं आरूढ़ लगन के बहुत
ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं उसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके आरूढ़ लगन में सूर्य मंगल बैठे हैं तो आपकी स्थिति कैसी होगी। अगर आपके आरूढ़ लगन में सूर्य मंगल बैठे हैं तो आप थोड़े से हम कह सकते हैं कठोर व्यक्ति हो सकते हैं। अगर इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी डल रही है आपके आरूढ़ लगन पर तो थोड़े से ऐसे लोग अत्याचारी जैसे हो जाते हैं, यानी कि कठोर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके आरूढ़ लगन में चंद्रमा बैठा हो तो आप क्या हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मनोरम व्यक्ति हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखने वाले हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप हम कह सकते हैं अच्छे बहुत ज़्यादा केयर टेकर हो सकते हैं। देखिए एक एक ग्रह की बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन सभी बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके आरूढ़ लगन में सूर्य मंगल बैठे हैं तो खाली कठोर व्यक्ति नहीं होते, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुशासित भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति हम कहते हैं उनका जो मैनेजमेंट पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर देकर लोगों से काम करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम आज एक संक्षेप में बात ना करके आपको एक हिंट देंगे जिससे आप पता लगा पाएंगे कि अगर वहाँ पर ये ग्रह बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा। इसी तरह से अगर वहाँ पर बैठे हुए हैं बुध ग्रह तो ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं। अगर आपके आरूढ़ लगन में बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो इनका प्रभाव क्या हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं जानकारी लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिलनसार हो सकते हैं। इसी तरह से अगर वहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कानून को मानने वाले हो सकते हैं, उनकी ईश्वर में आस्था बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके आरूढ़ लगन में शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो आप हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक गंभीर व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं। अगर वहाँ शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो बहुत हम कह सकते हैं आप करिश्माई तौर से एक हम कह सकते हैं बड़े चार्मिंग व्यक्ति हो सकते हैं। आपके जो अनुयायी होंगे, आपके जो मानने वाले होंगे, आपको जो पसंद करते होंगे, उनके अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक अच्छी छवि बनेगी, यानी कि बड़े लुभावने व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए वहाँ पर आपके आरूढ़ लगन में ये ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे आपके आरूढ़ लगन पर इन ग्रहों की दृष्टि है तो भी प्रभाव ऐसा ही रहेगा। अगर वहाँ राहु बैठे हुए हैं तो राहु बैठने पर क्या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हो सकते हैं या आप एक नव प्रवर्तक हो सकते हैं। आप पुरानी चीज़ों को ना मानकर आज की जनरेशन में जो नई चीज़ों की ज़रूरत है ऐसा करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि अगर आपके आरूढ़ लगन में राहु बैठे हुए हैं तो आप अपने ही लोगों के बीच में एक अजनबी जैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अगर आरूढ़ लगन में केतु बैठे हुए हैं तो आप बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति हो सकते हैं। आप एक ऐसे रहस्यमयी प्राकृतिक व्यक्ति हो सकते हैं जो कि तकनीकी और तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज हो सकती है। तो इस तरह के प्रभाव देखे जाएंगे। अब आरूढ़ लगन आपने पता लगा लिया था, हमने आपको बताया था और हमने आपको ये भी बता दिया कि आरूढ़ लगन में कौन से ग्रह बैठे होंगे तो आपका नेचर किस तरह का हो सकता है, और आरूढ़ लगन पर अगर उन्हीं ग्रहों की दृष्टि होगी तब भी नेचर आपका वैसा ही मिलता जुलता होगा। अब हम बात करते हैं आरूढ़ लगन से सेकेंड हाउस और 11th हाउस और 12th हाउस की। सबसे पहले बात करते हैं 11th हाउस की। अगर आपके आरूढ़ लगन से 11th हाउस में, अब आरूढ़ लगन से 11th हाउस कौन सा होता है, आपके आरूढ़ लगन से 2 घर पहले अगर वहां पर शुभ नैसर्गिक ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी इनकम बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही सुयोग और अच्छे मार्ग से होगी। यानी कि आपकी इनकम ऐसी होगी कि जिसको समाज में बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। अब वहीं अगर आपके आरूढ़ लगन से 11वें घर में पाप ग्रहों की दृष्टि है तो आपकी इनकम का जरिया कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसको सही नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी के आरूढ़ लगन से 11वें घर में कुछ ऐसे पाप ग्रह बैठे हुए हैं कि जो शुभ नहीं माने जाते, तो ऐसे लोग गलत तरीकों से धन कमाएंगे। वो चाहे फिर जुए सट्टे से पैसे कमा सकते हैं या प्रोस्टिट्यूशन जो होते हैं उस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे प्रभाव नज़र आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर वहाँ पर आपके आरूढ़ लगन से 11वें घर में जो शुभ नैसर्गिक ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी जो इनकम का जरिया होगा बहुत ही सुयोग और बहुत ही अच्छे मार्क्स से होगा। अगर वहां पर नैसर्गिक ग्रह बैठे हुए हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि आपके आरूढ़ लगन से 11वें भाव में जब अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जो आपकी इनकम का जरिया होगा वो अच्छे मार्क्स से नहीं हो सकता। यानी कि इनकम दोनों कंडीशन में होगी, लेकिन देखना ही होगा कि ग्रह कौन से बैठे हुए हैं। इसी तरह से अगर आपका आरूढ़ लगन आता है 11th हाउस में तो भी आप बहुत अच्छे धनी व्यक्ति बनेंगे। या हम कह सकते हैं आपका आरूढ़ लगन अगर आता है कहीं केंद्र में आता है या त्रिकोण में आता है तो भी बहुत अच्छे आप लकी साबित होंगे व्यक्ति, बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा आपकी कुंडली का। अब हम आते हैं आरूढ़ लगन से 2nd हाउस में। अब आरूढ़ लगन से 2nd हाउस होता है उसका नेक्स्ट भाव। तो नेक्स्ट जो घर होगा, अगला घर जो होगा आरूढ़ लगन से, जब इसमें भी अगर यही प्रभाव रहेगा, अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपकी सेविंग बहुत ही अच्छी होगी और वो सेविंग आपके अच्छे कार्यों में लगेगी। अगर वहां पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो आप सेविंग करने में सक्षम नहीं हो सकते। मान लीजिए आपका आरूढ़ लगन जहां पर आया है और उससे दूसरे भाव में राहु बैठे हैं तो आप देखेंगे कि पैसा आपका अनाप शनाप खर्च होगा। बहुत ज़्यादा देखने में आया कि
कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में पैसा आंधी की तरह आता है और ये पानी की तरह बहाते हैं। अब हम आते हैं अरुण लगन से सेकंड भाव में। अरुण लगन से जो नेक्स्ट भाव होता है, नेक्स्ट घर होता है, वहाँ पर भी यही सूत्र अप्लाई होता है कि अगर वहाँ पर आपके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आप सेविंग कर पाएंगे और वो सेविंग आपके बहुत ही अच्छे कार्यों में लगेगी। अगर वहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा कि आप सेविंग करने में सक्षम नहीं हो सकते। मान लीजिए कि अरुण लगन से नेक्स्ट भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं या चंद्र बैठे हुए हैं या शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो क्या होगा, आप सेविंग भी करेंगे और वो सेविंग आपके अच्छे कार्यों में लगेगी। अगर वहाँ पर बैठे हुए हैं राहु नेक्स्ट भाव में, तो क्या होगा कि आपके जीवन में पैसा आंधी की तरह आएगा, आप पानी की तरह बहाएंगे, यानी कि आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। अब ये अलग बात है कि वो पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट करना भी एक खर्च ही होता है। मान लीजिए आपने ज़मीन में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो वो पैसे आपके सेव हो जाएंगे और उसके बाद में आप उस पैसे को भोग पाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही उन पैसों को खर्च कर दिया कहीं ऐसी जगह कि जहां आपकी सेविंग नहीं हुई, तो आपको आगे चलकर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। इसी तरह से अगर आपके अरुण लगन से सेकंड भाव में शनि बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, तो भी आप पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया। अब हम आते हैं अरुण लगन से 12th हाउस में। अब अरुण लगन से 12th हाउस में क्या होगा कि अगर वहाँ पर आपके जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं तो आपका पैसा जो है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। जिस तरह से मान लीजिए बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आप दान पुण्य में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, आप कहीं मंदिर निर्माण को पैसा दे सकते हैं। अगर वहाँ चंद्र बैठे हैं तो आप अपने परिवार के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर वहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यही सूत्र अप्लाई होगा, अगर वहाँ पर नैसर्गिक अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या फिर पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि अगर 12th हाउस में राहु बैठे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, आप अपने इलाज में पैसा खर्च कर सकते हैं, आपकी कोई जेल यात्रा होगी या कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ सकता है। अगर वहाँ पर राहु शनि केतु बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे पैसे आपके कोर्ट कचहरियों में खर्च हो जाए। तो इस तरह से आप प्रभाव को समझिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अरुण लगन अभी अगर केंद्र में बैठे हैं आपके या कहीं पर त्रिकोण भाव में बैठे हैं, जैसे 1, 5, 9 में निकलता है अरुण लगन, तो भी आपके लिए बहुत सही होता है। इसी तरह से अगर आपका अरुण लगन कहीं दुष्टान भाव में चला जाता है यानी कि 6, 8, 12 में, तो ये भी थोड़ा सा आपको अशुभ फल देना शुरू कर देता है। अब आपको अरुण लगन का पहले एक सूत्र बताते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है, कहीं आपसे कोई गलती ना लग जाए। इसलिए कि मैंने आपको पहले बताया था कि अरुण लगन को आप देखेंगे कि आपका जो लग्नेश है जहां बैठे हैं, आप अपने लग्नेश से जितनी दूरी पर वो बैठे हैं, आप उसी घर से जहां वो बैठे हैं वहीं से उतने ही घर काउंट करेंगे तो आपका अरुण लगन आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र होता है, पहले वो बताते हैं, उसके बाद में आपका अरुण लगन अगर अशुभ फल दे रहा है कि आपके अरुण लगन में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या आपके अरुण लगन से दूसरे 11वें या 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो कौन सा कार्य आप करें अपने लगन के हिसाब से कि जिससे वो आपके अरुण लगन में जो अशुभ फल आ रहे थे उन अशुभ ग्रहों की वजह से वो शुभ फलों में कन्वर्ट हो जाए और आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा पाएं, आपके समाज में बहुत ज़्यादा अच्छी छवि भी बने। वो सीक्रेट भी आपको बताएंगे। पहले ये सूत्र बता देते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, तो ये सूत्र रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या हो जाता है कि अगर आपका अरुण लगन स्वयं लगन में ही निकल रहा हो या आपका अरुण लगन चतुर्थ भाव में निकल रहा हो या आपका अरुण लगन सप्तम भाव में निकल रहा हो, तो क्या सूत्र बदल जाता है। मान लीजिए कि आपकी लगन जो है वो वृष है और वृष लगन होने पर जो शुक्र है वो आपके खुद लगन में ही बैठे हुए हैं, तब यहाँ सूत्र चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब लग्नेश लगन में बैठे होंगे तो आप अपने अरुण लगन को लगन नहीं मान सकते, फिर वहाँ से आप 10 घर काउंट करेंगे तो जो आपका अरुण लगन होगा वो 10वें घर में निकलेगा। इसी तरह से अगर आपका लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में बैठने पर भी आपका अरुण लगन सप्तम भाव में नहीं निकाला जा सकता। हम आपको स्क्रीन पर एक चार्ट भी दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जब सप्तम भाव में आपका लग्नेश बैठा है तो आपका अरुण लगन सप्तम भाव में भी नहीं निकल सकता। तब भी यही सूत्र अप्लाई होगा कि आप अपने सप्तम भाव से 10 भाव काउंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप अपने सप्तम भाव से 10 घर काउंट करेंगे तो आपका जो अरुण लगन है वो चतुर्थ भाव में निकलेगा। इसी तरह से अगर आपका अरुण लगन 10वें भाव में निकलता है तो 10वें भाव से जब आप 10 घर काउंट करेंगे तो भी आप सप्तम में आ गए। तो सप्तम में आने पर भी मैंने पहले ही बताया कि सप्तम में अरुण लगन नहीं हो सकता, तो सप्तम से फिर आप 10 घर काउंट करेंगे तब भी आपका अरुण लगन चतुर्थ भाव में आएगा। अब इसी तरह से एक सूत्र आपको और देते हैं, उसके बाद आपको संपूर्ण क्लियर हो जाएगा कि अगर अभी हमने बताया था कि आप वृष लगन के व्यक्ति हैं और आपके जो लग्नेश हुए वो शुक्र हुए और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ भाव से जब आप 4 घर काउंट करेंगे तब चतुर्थ भाव से 4 घर काउंट करने पर आप फिर से सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो हम पहले ही
बता चुके हैं कि सप्तम भाव में आपका अरुण लगन नहीं हो सकता, तो फिर वही सूत्र अप्लाई होगा कि आप सप्तम से 10 घर काउंट करेंगे, आप फिर से चतुर्थ में आ जाएंगे। यानी कि अगर आपके लग्नेश बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर आपका जो अरुण लगन होगा वो चतुर्थ भाव ही होगा। लेकिन अगर लग्नेश लगन में बैठे हैं तब आपका जो अरुण लगन होगा वो दसम भाव हो जाएगा। तो इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कहीं ये गलती ना लग जाए कि आप पहले वाला सूत्र याद रखें और बाकी सभी घरों पर वो वही इंप्लीमेंट होगा जो हमने आपको बताया था कि जिस तरह से आपके लग्नेश जहां बैठे होंगे तो आप लग्नेश जहां बैठे हैं उतने ही घर अपने लग्नेश से काउंट करेंगे, तब आपका अरुण लगन निकल आएगा। अब हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से आप अरुण लगन को देखेंगे, अरुण लगन में कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है आपके जीवन पर, और अरुण लगन से दूसरे और 11वें 12वें भाव में भी किस ग्रह का क्या प्रभाव रहता है आपके जीवन पर। अब हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आपके अरुण लगन किसी भी तरह से दूषित हो रहे हैं या कोई जीवन में आपके अशुभ प्रभाव आ रहा है, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, या आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अधिकता हो गई है, आप परेशान हो चुके हैं अपने खर्चों से, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं कि जिससे आप अपने अरुण लगन को बहुत ही शुभ कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं। अब सिंह लगन जो है आपका 30 डिग्री का है, और सिंह लगन जो है उनके स्वामी हुए सूर्य, और सूर्य जो है आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब 11वें भाव में जब सूर्य बैठे होंगे तो 11वें भाव से जब आप 11 घर काउंट करेंगे तो आप नवम भाव में आ जाएंगे। तो आप नवम भाव में देखेंगे कि नवम भाव में 30 डिग्री पर मेष राशि है, और मेष राशि में जो नक्षत्र स्वामी होंगे वो उनके नक्षत्र देव होंगे, वो होंगे अश्वनी। जब आप अश्वनी जी की पूजा उपासना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अरुण लगन बहुत ही अच्छे शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। तब आपने यही सूत्र हमेशा अप्लाई करना है कि आपके लग्नेश जहां बैठे हों वहां से आप उतने ही घर काउंट करेंगे तो जहां पर आएगा, और जितनी डिग्री का आपका लगन होगा उतनी ही डिग्री आप देखें वहां पर कि कौन सी राशि है, उस राशि में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, उस नक्षत्र के कौन देव हैं, उन देव की उपासना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि आपके जीवन से समस्याएं गायब होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये जानकारी पसंद आई है, तब आप कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।